हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे स्कीमा क्या होता है। व्हाट इज द स्कीमा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन SQL सर्वर अ स्कीमा इज अ लॉजिकल कंटेनर। क्या होता है? एक लॉजिकल कंटेनर होता है जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? आपके टेबल्स जो हम देख चुके हैं, व्यूज, स्टोर्ड प्रॉक, ये सब बाद में देखेंगे। ओके, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, वो एक स्कीमा होता है। इससे क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विद इन अ डेटाबेस। तो हमारा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम देखेंगे। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट स्कीमा नहीं बनाते हो तो जो भी आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हो वो डीबीओ स्कीमा में जाते हैं। तभी आप देखो, जो भी आपकी टेबल होती है वो डीबीओ डॉट होता है, डीबीओ डॉट एंड देन द टेबल नेम। बिकॉज अगर आपने कोई स्कीमा डिफाइन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट स्कीमा में जाता है। सारे आपके ऑब्जेक्ट जो डिफॉल्ट स्कीमा जब आप डेटाबेस बनाते हो तब बनता है। ठीक है, जब आपने डेटाबेस बनाया तो एक डिफॉल्ट स्कीमा बनता है डीबीओ। तो अगर आपने नया कोई स्कीमा नहीं बनाते हो आप, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे डीबीओ में जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ यूजर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्कीमा इट इज क्रिएटेड इन द डिफॉल्ट स्कीमा एसोसिएटेड विद द यूजर। ओके, ये सब डिफॉल्ट स्कीमा में जाता है। Schema ownership can be transferred from one user to another in the same database. तो that is also one of the benefits कि आपका जो भी परमिशंस है वो आप स्कीमा पे दे सकते हो, रेदर देन आप पूरे डेटाबेस पे दो। अच्छा, तो मेरा एक डेटाबेस है कॉलेज और उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, राइट। एक मेरा इंजीनियरिंग है, एक मेरा मैनेजमेंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने दो स्कीमा बना दी, इंजीनियरिंग के नाम से और मैनेजमेंट के नाम से। दोनों में सेम टेबल है, स्टूडेंट है, ब्रांच है और सम स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट और ब्रांच है टेबल। बिकॉज ये मेरे डिफरेंट स्कीमा में इसलिए सेम नेम से टेबल हो सकती है। ठीक है, वरना मैं नहीं कर सकता। जब मेरे बाय डिफॉल्ट मेरे डीबीओ में जब स्टोर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तब मैं सेम नेम से दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, मेरे को अलाउ नहीं करता SQL सर्वर। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तीन स्कीमा हो गए। डीबीओ जब आप डेटाबेस बनाते हो तब बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा आपने बनाया इंजीनियरिंग और एक आपने बनाया मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं कैसे हम एक डेटाबेस के अंदर स्कीमा बना सकते हैं, कैसे हम टेबल स्कीमा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर कोई टेबल है हमारे पास या कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी और स्कीमा में, कैसे हम उसको किसी और स्कीमा में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो अभी जाते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और ये थोड़ी चीजें देखते हैं। तो देखिए, ये मेरा कॉलेज डेटाबेस है। इसके अंदर अगर मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ तो मुझे स्कीमा दिखते हैं। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट डीबीओ है और ये सारे सिस्टम डिफाइंड है, मैंने इनमें से एक भी नहीं बनाया है। तो अगर हम अभी अपने टेबल्स देखें तो देखिए, डीबीओ डॉट ब्रांच और डीबीओ डॉट स्टूडेंट, राइट, बिकॉज बोथ आर क्रिएटेड विद इन द डिफॉल्ट स्कीमा। है ना, हमने स्कीमा बनाया नहीं था तो ये अपने आप डीबीओ के अंदर ही असाइन हो गई। और अगर हमने बनाया भी होता और हम इस नेम नहीं देते क्रिएट करते टाइम टेबल, तो भी ये डीबीओ के अंदर ही असाइन होती। ठीक है, तो अभी चलो इसको ऐसा करते हैं, एक हम स्कीमा बनाते हैं। कमांड है क्रिएट स्कीमा एंड देन नेम ऑफ द स्कीमा। ठीक है, ये मैंने बनाया स्कीमा इंजीनियरिंग, सक्सेसफुल। इसी तरह मैंने एक बना देता हूँ स्कीमा मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने अब दो स्कीमा बना दिए। अब मेरे को अगर टेबल बनानी है कोई, एक बार को मैं सिर्फ टेस्ट टेबल बना देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, टेस्ट आईडी, और ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अभी मैं इसको बनाऊंगा, ये किस में जाएगा? अभी ये जाएगा बाय डिफॉल्ट डीबीओ में, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्कीमा मेंशन नहीं करा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसे किसी स्कीमा के अंदर डालना है तो मुझे स्कीमा नेम इसके आगे प्रीफिक्स करना होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। तो अब क्या होगा, टेस्ट नाम की टेबल इंजीनियरिंग स्कीमा में बन जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को। सी हियर इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। इसी तरह मैं सेम टेबल मैनेजमेंट स्कीमा में भी बना सकता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, ये बोलेगा ऑलरेडी इस नाम से टेबल बनी हुई है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम टेस्ट इन द डेटाबेस। बट अगर मैं इसमें मैनेजमेंट डाल देता हूँ, मैनेजमेंट डॉट टेस्ट, जो हमने स्कीमा यहाँ पे बनाया है, नाउ
इट इट इज सक्सेसफुल। तो अब ये हमें बनाने दे रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे मैनेजमेंट डॉट टेस्ट। ठीक है, तो हमने अपना पॉइंट प्रूव करा कि यू हैव द सेम टेबल नेम विद इन द डिफरेंट स्कीमा। अब आप इसको कैसे इधर से उधर ले जा सकते हो। ठीक है, मान लो आपको ये वाली जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर जो टेबल है वो आपको मैनेजमेंट में ले जानी है। पहले बताओ अलाउ करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी टेस्ट नाम से टेबल है। चलो देख लेते हैं एक बार, इस बारे में कमांड भी देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले कमांड होता है हमारा ऑल्टर स्कीमा, देन वेयर आई हैव टू ट्रांसफर, तो मेरे को मैनेजमेंट में करना है। सो ऑल्टर स्कीमा मैनेजमेंट, एंड देन मुझे क्या ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। मेरे को ये टेबल जो अभी इंजीनियरिंग के अंदर है, और आई विल से ये ऑब्जेक्ट जो अभी इंजीनियरिंग स्कीमा के अंदर है वो मुझे मैनेजमेंट स्कीमा में करना है। तो अब क्या हुआ, एरर आ गया, बिकॉज टेस्ट ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसको टेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 करा, नई टेबल बनाई। अब इंजीनियरिंग के अंदर हमारी टेस्ट 1 टेबल भी, इसको रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे टेस्ट 1 हो गई। अब मैं टेस्ट 1 को मैनेजमेंट में कर देता हूँ, तो रेदर देन टेस्ट आई विल से टेस्ट 1। तो देखो ऑल्टर स्कीमा, जहां पे मेरे को ट्रांसफर करना है और जो मुझे ट्रांसफर करना है, एज सिंपल एज दैट। एग्जीक्यूट करो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप देखोगे तो टेस्ट 1 इंजीनियरिंग की जगह मैनेजमेंट में आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करो, सी हियर मैनेजमेंट डॉट टेस्ट 1। तो इससे क्या फायदा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बढ़िया हो गया। द वे अवर डेटा और अवर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड। देखो अभी तो हमारे 3-4 हैं, बट इसको एज्यूम करो तुम्हारे पास 15, 20, 25 ऑब्जेक्ट हैं। ओके, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन मैनेज। ठीक है, स्कीमा अगर आप स्कीमा से लॉजिकल पार्टीशन कर देते हो, इट विल बी इजियर फॉर यू। इसी तरह आप सिर्फ जो आपको परमिशन देनी है आप स्कीमा के ऊपर दो, रेदर देन आप पूरे डेटाबेस पे देते हो। तो जिस यूजर को परमिशन इंजीनियरिंग के अंदर है, ओके, उसको मैनेजमेंट में नहीं होगी अगर आपने नहीं दी है तो। ठीक है, तो ये यूज होता है हमारा स्कीमा का। सो होपफुली आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, वीडियो का अंत एक फैज अहमद फैज साहब की खूबसूरत सी शायरी से करते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।